from HR Institute of Studies. Today we are going to continue with exercise 2.2 of class 7, chapter 2, fractions and decimals. ओके तो सबसे पहले अपन ने 2.1 में क्या पढ़ा, कितना पार्ट इम्प्रॉपर किसको बोलते हैं, प्रॉपर किसको बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन किसको बोलते हैं. अब 2.2 में अपन क्या पढ़ेंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस. मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, तो उसके अंदर क्या करना है, अगर मिक्स फ्रैक्शन दिए तो उसको पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो एंड देन उसको मल्टीप्लाई करो. ठीक है, मल्टीप्लाई करना, लोएस्ट में कन्वर्ट करना. लोएस्ट फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, ऊपर नीचे कटिंग हो रही है तो उसको पहले कटिंग करो. तो वो सब अपन ये वाली एक्सरसाइज में करेंगे. ठीक है, अब सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ड्राइंग्स है, उसमें तुम लोगों को मैचिंग करना है. तो सबसे पहला वाला मैं समझा देती हूँ, बाकी तुम लोग मैचिंग खुद कर लेना. सबसे पहला एक क्वेश्चन ऐसा है, 2 into 1/5. 2 into 1/5 मतलब 1/5 वाला जो भी ड्राइंग है तुम्हारे अंदर, ऐसा कुछ ड्राइंग है. ये 5 ब्लॉक्स हो गए, 1 2 3 4 5 ऐसे 2 है. ठीक है, 2 में से ये 5 में से कोई एक ब्लॉक शेडेड है. 1/5 हो गया ना, मतलब 5 का एक पार्ट शेडेड है. ठीक है, और ऐसी 2 ड्राइंग्स है 1 2, तो इसको तुम मैच कर दो. ठीक है, 2 into 1/5 बोला तो 1/5 फ्रैक्शन वाले जो भी ड्राइंग है वो ड्राइंग के दो सेम ड्राइंग होने चाहिए. तो 2 अगर 4 होता तो सेम 4 ड्राइंग्स होने चाहिए. क्लियर है, उस तरह से मैचिंग कर दो. सेकेंड क्वेश्चन भी ऐसा ही है. मैं डायरेक्टली थर्ड क्वेश्चन पे जंप करूंगी, दैट इज मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू द लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इट इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन. मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी समझाया था, मतलब जो लास्ट लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर. ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3. सबसे पहला क्वेश्चन है 7 into 3/5. 7 into 3/5. तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मल्टीप्लाई करूंगी. पहले कटिंग हो रहा है, इन दोनों में से कोई भी इससे कटिंग हो रहा है, नहीं हो रहा, तो 7 3 21/5. ठीक है, अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, ये लोएस्ट फॉर्म तो हो गया बिकॉज एक भी कटिंग नहीं होने वाली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में. अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, मैं डिवाइड करूं 21 को 5 से, तो 5 4 20, 1 बचा. ठीक है, ये तुमको रफ वर्क में दिखाना है, ये तुमको रफ वर्क में दिखाना है. क्लियर है. अब जो भी रिमाइंडर बचेगा वो हमेशा न्यूमरेटर होगा. जो डिनोमिनेटर हो तो डिनोमिनेटर ही रहेगा. जो रिमाइंडर है वो हमेशा न्यूमरेटर में रहेगा, जो डिनोमिनेटर हो तो डिनोमिनेटर ही रहेगा. तो फिर 4 क्या हो जाएगा बीच में, तो 4 इंटीजर 1/5. मैं ऐसे डिवाइड करूंगी, 21 को 5 से डिवाइड करूंगी तो 5 4 20, रिमाइंडर हमेशा न्यूमरेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर ही रहेगा. तो जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, इंटीजर. 4 इंटीजर 1/5 इज द आंसर. 4 इंटीजर 1/5 इज द आंसर. इसी तरह से सब सम करना है. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड, 4 into 1/3. कुछ भी कटिंग पॉसिबल नहीं है, सो 4 1 4/3. अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 3 1 3, रिमाइंडर 1, जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, न्यूमरेटर, एंड जो डिनोमिनेटर वो ऑलरेडी डिनोमिनेटर ही रहेगा. तो जो क्वेश्चन है वो इंटीजर हो जाएगा. तो 1 इंटीजर 1/3 इज द आंसर. 1 इंटीजर 1/3 इज द आंसर. क्लियर है, एक बार देख लो बोर्ड पे. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3. 2 into 6/7. 2 into 6/7. इसमें भी कुछ कटिंग पॉसिबल नहीं है. 7 के साथ ना 2 कट हो सकता है ना 6. 2 6 12. 12/7. 7 से अगर मैं 12 को डिवाइड करूंगी तो 7 1 7 5. जो रिमाइंडर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा, जो भी रिमाइंडर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा. जो डिनोमिनेटर में वो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में ही रहेगा. जो रिमाइंडर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर में वो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में रहेगा. और जो क्वेश्चन आया वो इंटीजर हो जाएगा. सो 1 इंटीजर 5/7 इज द आंसर. 1 इंटीजर 5/7 इज द आंसर. 1 इंटीजर 5/7 इज द आंसर. एक बार गो थ्रू कर दो. क्लियर है. नेक्स्ट,
करवाऊंगी, कुछ कुछ सम करवाऊंगी। 6 अब मैं करवा रही हूँ, ठीक है। 6 सम क्या बोल रहे हैं, 5/2 इंटू 6, 5/2 इंटू 6। कटिंग हो रही है, यस हो रही है। 2 1 जा 2 3 जा, इसमें कटिंग पॉसिबल है। अगर कटिंग पॉसिबल है तो सबसे पहले कटिंग करनी है, उसके बाद मल्टीप्लाई करके मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इतना समझ आ रहा है? कटिंग हो रही है तो पहले कटिंग करो, फिर मल्टीप्लाई करके मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो 5 3 जा 15, 15 अपॉन नीचे कुछ भी नहीं है तो आंसर इज 15। क्लियर है? अब इसके बाद वाला 7th क्या बोलता है, 11 इंटू 4/7। कुछ भी कटिंग नहीं हो रही 7 से, तो 44/7। 44 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो 7 6 42, 2। जो भी रिमाइंडर होगा वो न्यूमरेटर होगा, जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर ही रहेगा। एंड जो भी क्वेश्चन, जो भी आंसर आया है वो आंसर क्या हो जाएगा, इंटीजर। तो 6 इंटीजर 2/7, 6 इंटीजर 2/7। क्लियर है? एकदम क्लियर है? ये 2 सम एक बार गो थ्रू कर दो। इसके बाद मैं डायरेक्टली 10th वाला सम करवाऊंगी। बीच में कोई भी सम में डाउट हो तो कमेंट में लिख देना, तो मैं उस सम का वीडियो वापस भेज दूंगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10th, 15 इंटू 3/5। ओके, कटिंग हो रही है, यस हो रही है। 5 1 जा 5 3 जा 3 3 जा 9, सो 9 इज द आंसर। क्लियर है? एकदम क्लियर है? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th, क्योंकि 4th के अंदर कुछ नहीं है, डायग्राम में शेड करना है वो तुम खुद कर सकते हो। सो मैं क्वेश्चन नंबर 5th के साथ कंटिन्यू करूंगी। जब भी क्वेश्चन में ऑफ वर्ड लिखा हो मतलब मल्टीप्लाई करना है। जब भी क्वेश्चन के अंदर ऑफ वर्ड लिखा हो मतलब मल्टीप्लाई करना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 5th में क्या लिखा है, फाइंड, सबसे पहला वाला ए क्या बोलता है, 1/2 ऑफ, एक तो 24 एंड दूसरा 46। 1/2 ऑफ 24 एंड 46। तो सबसे पहला वाला सॉल्व करेंगे। 1/2 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 24, 1/2 ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन 24। 2 1 जा 2 12 जा, तो आंसर क्या आया, 12। समझ आया? कटिंग करनी है अगर कटिंग पॉसिबल हो तो। सेकेंड इसका ही सेकेंड पार्ट, 1/2 इंटू 46। 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो आंसर क्या आएगा, 23। समझ आया? एकदम इजी है। ऑफ बोला उसको मल्टीप्लाई की साइन के साथ रिप्लेस करना है एंड जो भी कटिंग होती है वो कटिंग करके अल्टीमेटली आंसर लाना है। इतना क्लियर है? एक बार गो थ्रू कर दो। ओके, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्या है, 2/3। नेक्स्ट के बेटर मैं डी वाला करवा देती हूँ, ठीक है। मैं फर्स्ट एंड लास्ट करवा देती हूँ, बीच का सब तुमको खुद करना है। 4/5 ऑफ, एक है 20 एंड दूसरा है 35, ठीक है। सो फर्स्ट करेंगे 4/5 ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन 20। फर्स्ट में 20 है तो 4/5 ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन। 5 1 जा 5 4 जा 4 4 जा 16। इजी है। 5 1 जा 5 4 जा 4 4 जा 16। सेकेंड क्या बोल रहे हैं, 4/5 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 35। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 4 7 जा 28। आया 28? क्लियर है? समझ आ गया? इतना क्लियर? ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 6, कुछ नहीं, सेम वही चीज थी, खाली मल्टीप्लाई करना है, उसकी जगह ऑफ लिखा है, ऑफ की जगह तुमको मल्टीप्लीकेशन की साइन लिख देनी है, तो आंसर एकदम क्लियर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स फ्रैक्शन। मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन में करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद जो अपने फर्स्ट क्वेश्चन में किया सेम चीज अभी करनी है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 का ए, 3 इंटू 5 इंटीजर 1/5। 3 इंटू 5 इंटीजर 1/5। तो सबसे पहले 3 इंटू 5 इंटीजर 1/5 क्या होगा, 5 इंटू 5 प्लस 1/5,
बट ऑब्वियस अपन मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इसको प्लस, डिनोमिनेटर में सेम रहने देते हैं. तो 5 5 25 प्लस 1 26/5 हो गया. क्लियर है. 5 5 25 प्लस 1 26/5. 26 3 78. 26 3 क्या होता है 78/5. अब क्या बोला तुमको, एंड वापस एक्सप्रेस करना है मिक्स फ्रैक्शन, मतलब इसको वापस मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. क्लियर है. तो मैं क्या करूंगी, 78 को 5 से डिवाइड करूंगी. 5 1 5 28. 5 5 25 3. जो रिमाइंडर बचा वो न्यूमरेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर जो डिनोमिनेटर ही आएगा, एंड जो आंसर है वो इंटीजर हो जाएगा. 15 इंटीजर 3/5. आंसर क्या हो जाएगा 15 इंटीजर 3/5. क्लियर है. मतलब पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, अल्टीमेटली पूरा सॉल्व करने के बाद वापस मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. क्लियर है इतना. एक बार गो थ्रू कर लो पूरा सा. नेक्स्ट, इसके अंदर पूरा एफ तक है. मैं डी सॉल्व करूंगी, उसके बाद एफ सॉल्व करूंगी. ठीक है. डी 4 इंटू 6 इंटीजर 1/3. अब 4 इंटू 6 इंटीजर 1/3 क्या होता है, 6 इंटू 3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 4 इंटू 6 3 18 प्लस 1 19/3. 4 इंटू 6 3 18 प्लस 1 19/3. ठीक है. 19 4 से कितना होता है 76/3. सॉरी 3 2 6 1 6 3 5 15. रिमाइंडर क्या है 1. रिमाइंडर हमेशा क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर रहेगा, एंड जो आंसर है वो इंटीजर हो जाएगा. 25 इंटीजर 1/3 इज द अल्टीमेट आंसर. 25 इंटीजर 1/3 इज द अल्टीमेट आंसर. क्लियर है. एकदम क्लियर है. एक बार गो थ्रू कर दो. ओके नेक्स्ट सम. एफ क्या बोलता है एफ 3 इंटीजर 2/5 इंटू 8. अभी इधर पहला मिक्स फ्रैक्शन है, उसके बाद नॉर्मल नंबर है. ठीक है. तो मिक्स फ्रैक्शन को मैं कैसे कन्वर्ट करूंगी, 3 इंटू 5 प्लस 2/5. इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये प्लस में चला जाएगा. 3 इंटू 5 प्लस 2/5 इंटू 8. 3 5 से 15 प्लस 2 17/5 इंटू 8. अब 17 8 जा कितना होता है, 17 8 जा कितना होता है 136/5. 136/5. अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं इम्प्रॉपर में, 5 2 10 3 6 5 6 जा 5 7 जा 35. रिमाइंडर क्या बचा 1. जो रिमाइंडर होगा वो न्यूमरेटर होगा, जो डिनोमिनेटर वो ऑलरेडी डिनोमिनेटर रहेगा, एंड जो आंसर आया वो इंटीजर हो जाएगा. सो 27 इंटीजर 1/5. 27 इंटीजर 1/5. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बुक गो थ्रू कर लो. हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7. ओके. फाइंड 1/2 ऑफ, जैसा अपन ने क्वेश्चन नंबर 5 किया था सेम है, लेकिन मिक्स फ्रैक्शन दिया है. ठीक है. सो फर्स्ट ए क्वेश्चन क्या है, 1/2 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई की साइन लगानी है. फर्स्ट क्या है 2 इंटीजर 3/4 एंड सेकेंड है
4 इंटीजर 2/9, 2 इंटीजर 3/4 एंड 4 इंटीजर 2/9। क्लियर है? अब इसको कैसे करूंगी? फर्स्ट वाला कैसा आएगा? 1/2 ऑफ की जगह मल्टीप्लीकेशन 2 इंटीजर 3/4। सो 1/2 इंटू 2 इंटीजर 3/4 क्या 4 होगा? क्या होगा? 2 4 सा 8 प्लस 3 9 10 11/4 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 8 प्लस 3 11/4। तो ये क्या हो गया? 11/2 4 सा 8, 1 11 सा 11 एंड 2 4 सा 8। अगर मैं 8 को 11 से डिवाइड करूं तो 8 1 सा 8 3। जो न्यूमरेटर होगा वो तो सॉरी जो रिमाइंडर होगा वो न्यूमरेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा एंड जो आंसर आया वो इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, जो भी रिमाइंडर आया वो न्यूमरेटर, जो डिनोमिनेटर वो डिनोमिनेटर ही रहेगा एंड जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा? इंटीजर। सो 1 इंटीजर 3/8 इज द आंसर। 1 इंटीजर 3/8 इज द आंसर। ये पहला वाला है, सेकंड बाकी, एक बार इसको गो थ्रू कर दो। ठीक है, ओके। अब मैं करूंगी सेकंड वाला। सेकेंड भी 1/2 है, ऑफ मतलब इंटू 4 इंटीजर 2/9। तो 1/2 इंटू 4 इंटू 9 प्लस 2/9 इज इक्वल टू 1/2। 4 9 से 36 प्लस 2 38/9। 38 ऐसा का ऐसा रहेगा, 2 9 सा 18। अगर इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो 18 2 सा क्या होता है? 36। क्या बचा? रिमाइंडर 2। जो रिमाइंडर होगा वो न्यूमरेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर ही रहेगा एंड जो आंसर है वो इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, इधर दोनों सेम है तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसका आंसर आएगा 2 इंटीजर 2/18। 2 इंटीजर 2/18। एक बार गो थ्रू कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन खुद करना है। अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द लेक्चर टुडे। ओके, Vidya and Pratap went for a picnic. Vidya and Pratap went for a picnic. Their mother gave them a water bottle that contained 5 liters of water. ठीक है, उनके पास एक वाटर बॉटल है जिसके अंदर 5 लीटर पानी आ सकता है। विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ द वाटर एंड प्रताप कंज्यूम द रिमेनिंग वाटर। वो पूरे बॉटल में से 2/5 विद्या ने कंज्यूम किया और प्रताप ने बाकी का। ठीक है, इतना। हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक? विद्या ने कितना पिया होगा? और व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक? और प्रताप ने कितना पिया होगा? सबसे पहले क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 8, वाटर कैपेसिटी ऑफ बॉटल इज इक्वल टू 5 liters. Vidya, consumption of Vidya, consumption, Vidya consumed, the consumption of Vidya is equal to 2/5. Therefore 5 liters में से अगर मैं 2/5 करूं, 5 लीटर का 2/5 पोर्शन कितना होगा? तो 5 1 सा 5, 5 1 सा 5, 2 लीटर्स ऑफ वाटर। तो सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? विद्या कंज्यूम्ड 2 liters ऑफ वाटर। इधर तक क्लियर है? सबसे क्या बोला है कि एक बॉटल है जिसके अंदर 5 लीटर पानी है। विद्या ने 2/5 ऑफ द बॉटल कंज्यूम किया, तो 2/5 ऑफ द बॉटल से कितना लीटर पानी पिया होगा? तो 5 लीटर्स इंटू 2/5 तो करूंगी तो 2 लीटर आया। सो अल्टीमेटली विद्या ने 2 लीटर पानी पिया। इतना क्लियर है? सेकेंड क्वेश्चन तुमको पूछ रहे हैं कि कितना फ्रैक्शन प्रताप ने कंज्यूम किया। टोटल 5 लीटर पानी है, ये टोटल 5 लीटर पानी है। या फ्रैक्शन, टोटल हमेशा फ्रैक्शन के अंदर 1 होता है। फ्रैक्शन का पूरा अगर मैं टोटल करती तो वो हमेशा 1 होता है। तो मैं 1 में से विद्या ने कितना कंज्यूम किया? 2/5। होल में से विद्या ने 2/5 कंज्यूम किया, उतना किसका होगा? प्रताप का होगा। अब 1 के नीचे कुछ नहीं है, 1 के नीचे कुछ नहीं है। सो एलसीएम आएगा 5,
1 5 सा तो 5 1 सा 5 माइनस 5 1 सा तो 2 1 सा तो 3/5. मैं होल में से, होल हमेशा क्या होता है 1, 1 में से 2/5 को माइनस करूंगी तो 3/5 आया. सो therefore 3/5 of the water consumed by Pratap. Okay, 3/5 of the water is consumed by the Pratap. Okay, so goodbye everyone. I will end this lecture by this sum and will continue with exercise 2.3 in the next lecture. Goodbye.